हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th का और सभी बच्चों ने जैसा रिव्यू दिया है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है और सभी की रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज़ इसका सॉल्यूशन डाल दीजिए। कुछ 2-4 क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने-अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक कर लीजिए। तो ये आपका पहला अनसीन पैसेज आया था कुछ जॉस ब्रेन के बारे में। इसमें ब्रेन की बातचीत की गई थी। ब्रेन का साइज बताया गया था, ब्रेन के फंक्शंस बताए गए थे। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो ये आपके अनसीन का दूसरा पेज है जिसमें बताया गया है अनसीन के बारे में, जोस ब्रेन के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, द ब्रेन शिफ्ट्स डॉट 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 व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। जब भी कुछ खतरनाक होता है तो ब्रेन क्या शिफ्ट कर लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गियर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, गियर्स। सेकंड क्वेश्चन, ईयर्स टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट डॉट 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 ओनली। हमारे कान, जीभ और उंगलियां जो होती फिंगर्स, वो क्या कलेक्ट करती हैं? तो वो कलेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, द डॉट 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 इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोइस ब्लड। तो ये लिखा हुआ है ऊपर पैसेज में। इसका करेक्ट आंसर होगा सेंसर्स, कि सेंसर इन्फॉर्म करते हैं ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग दीज इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव होगा इंफॉर्मेटिव। इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जॉय। यहाँ बेबी का मीन्स बताना है। तो देखो आई का मतलब तो यहाँ जॉयस ब्रेन है, लेकिन बेबी जो जॉय का एडजेक्टिव है, जॉय नाउन है, ब्रेन है, तो बेबी यहाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी एल्डर। 95% इसका आंसर एल्डर करेक्ट होगा, और बाकी बोर्ड अगर जॉयस ब्रेन मानता है तो मान सकता है। द ब्रेन रिक्वायर्स डॉट 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 ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। तो ब्रेन को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है? 20%। बर्फ फॉर्म बताना है कॉन्ट्रैक्शन का। तो आपको बताया था मैंने ये क्लास में कि कॉन्ट्रैक्शन एक नाउन फॉर्म है, और ION हटा के इसकी बर्फ फॉर्म बनेगी कॉन्ट्रैक्ट। ये पूछा गया है, हु इज आई इन द पैसेज। पैसेज में आई कौन है? तो आई कौन है? जॉयस ब्रेन। द वेट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का वेट तो ये आपके आंसर में शुरू में दिया गया 1.5 kg। जॉयस ब्रेन इज जॉयस, जॉय ब्रेन जॉय का क्या है? तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। अगला पैसेज में आपको नोट मेकिंग बनानी है, तो इस नोट मेकिंग का टाइटल रहेगा आपका मेडिटेशन से रिलेटेड। कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, कुछ भी, मेडिटेशन। उसके बाद आपको पैसेज। यहां पर थर्ड क्वेश्चन नोटिस का है जो आपको मैंने कराया था, उसके और में आया हुआ है पोस्टर, ये भी कराया हुआ था। सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। 4 में आपका फर्स्ट वाला समर वैकेशन है, और ये एक इनफॉर्मल लेटर है, ये भी मैंने आपको लिखाए थे, इनफॉर्मल लेटर समर वैकेशन वाला। और इसके और में जो फॉर्मल लेटर आया है पोस्ट मास्टर के लिए लिखने का, ये भी मैंने कराया था। तो ये दोनों लेटर आपको मिल गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पैराग्राफ, उसके और में एक रिपोर्ट है। तो पैराग्राफ इसमें से मैंने आपको सारे कराए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, कंप्यूटर का रोल, आइडल टीचर, तो ये आपको मिल गए होंगे। इसके और मैं जो एक्सीडेंट की और हॉस्पिटल की ये कुछ रिपोर्ट्स कराई थी, तो ये आपको एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी मिल गई होगी। तो आप इन सभी को आप आराम से इजीली लिख दिया होगा। तो बहुत ही अच्छा पेपर गया है बच्चों का। इसके बाद ग्रामर सेक्शन आता है, तो ग्रामर सेक्शन चेक कर लीजिए। इसमें देखो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक, कि आई नो, मैं जानता हूं कि वह बीमार है। तो यहां पर कंजक्शन भरना है, तो यहां पर कंजक्शन करेक्ट होगा दैट। आई नो दैट ही इज इल। सेकेंड, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज। हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि, तो यहां पर्पस बताया जा रहा है, सो दैट का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर सो दैट। थर्ड वाला, हाउ डॉट 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 मिल्क डू यू बाय डेली। कितना मिल्क तुम डेली खरीदते हो। तो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये मैंने आपको कल वीडियो में डिस्कस किए थे सारे क्वेश्चन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होता है। कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें सारे क्वेश्चंस फंस गए हैं। इंडियन यूथ इज फुल, तो फुल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आती है? ऑफ। इंडियन यूथ इज फुल ऑफ। मोहन डॉट 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 स्पीक टू लैंग्वेजेस। मोहन 2 लैंग्वेजेस बोलते। तो यहां पर मोहन की एबिलिटी बताई जा रही है कि मोहन के अंदर 2 लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी है, और प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं। डॉट 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 मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। यहां पर आर्टिकल दा भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो मैन के तुरंत बाद हु एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया है,
जो कि मैन नाउन को डेफिनेट करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुम नाउन को डेफिनेट करते हैं, इसलिए आर्टिकल द का यूज होगा, ये भी कराया हुआ है। आगे डू एज डायरेक्टेड, फर्स्ट वाला इसमें टू का यूज करना है, ये कल ही डिस्कस किया था। सो की जगह टू लगाओगे, द टी इज टू हॉट, और दैट की जगह टू, और टू के बाद आएगी आपकी बर्फ। तो करेक्ट आंसर होगा द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, इसका वॉइस बनाना है, तो मी से भी बना सकते हो। तो मी से क्या बनेगा, आई वॉज सेंट ए लेटर बाई माई फ्रेंड, और ए लेटर से क्या बनेगा, ए लेटर वॉज सेंट टू मी बाई माई फ्रेंड। सेम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड मैंने आपको एक कल कराया था, जिसमें ऑब्जेक्ट अस था। नेक्स्ट, एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, नो सूनर देन का यूज करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, एज सून एज को हटाकर नो सूनर लगाओगे, फिर नो सूनर के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो क्या होगा, नो सूनर, और मैट सेकेंड फॉर्म है तो डिड आ जाएगा। नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। अगला यूज अनलेस का है, तो अनलेस का यूज कहां करते हैं, इफ की जगह, और इफ के साथ नॉट दिया होता है, लेकिन यहां तो नॉट दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अनलेस का यूज करो। अगर नॉट नहीं दिया तो अगले जो उसका सेकंड सेंटेंस है उसको हम ऑपोजिट कर देते हैं, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो आप क्या करोगे, इफ की जगह अनलेस यू टेक अ टैक्सी, उसके बाद यू कैन नॉट कैच द बस, ये रहेगा। अगला देखो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ही हैड हिज लंच, तो हैड लगा हुआ है, हैड सेकंड फॉर्म होती है, तो यह क्या रहेगा, ही हैड हिज लंच, हैड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और थर्ड फॉर्म हैड ही रहेगी, ही हैड हिज लंच। नेक्स्ट, नाइदर नॉर का यूज करना है, तो यहां पर नाइदर नॉर के यूज में आपको पता है, कल कराया था कि नाइदर नॉर के यूज में नॉट हट जाता है, तो नॉट हटेगा तो डिड भी हटेगा, और डिड हटेगा तो दोनों सेकंड फॉर्म हो जाएंगी। तो कॉमन क्या लोगे, शी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी, एक तो ये बनता है। एक और बताया था मैंने आपको कि शी नाइदर टॉक्ड टू मी, फिर नॉर लगा के और डिड को आगे ले आते हैं, इनवर्जन बनाते हैं, मैंने कल बताया था कि डिड नॉर डिड शी लुक एट मी, ये भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीअरेंज करना है, सिंपल है। हाउ मच पहले, हाउ मच एक्सपीरियंस, ये हाउ मच एक्सपीरियंस, फिर वर्ब लगाओगे हैव यू गॉट, तो ये होगा करेक्ट, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। नेक्स्ट, ये आपका एक्सट्रैक्ट है, ये आपका कमला दास वाली पोयम जो है, माई मदर एट 66, बहुत ही सिंपल है, पहली पोयम है, उसमें से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, पोइटेस इज कमिंग फ्रॉम, पोइटेस कहां से आ रही है, तो पोइटेस अपनी पेरेंट्स के घर से आ रही है, और कहां जा रही थी वो, कोचीन, तो करेक्ट आंसर हर पेरेंट्स होम। एक वर्ड आया था कॉर्प्स, ये मैंने आपको लिखाया ही था, कॉर्प्स का मीनिंग क्या होगा, तो डेड बॉडी होती है, और पोइट का नाम क्या होगा, कमला दास। तो यहां पर आप देख सकते हो, पोइट का नाम कमला दास होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बी, ये आपका टाइगर किंग वाले चैप्टर से है, जहां पर एक बच्चे के लिए कुछ चीफ एस्ट्रोलॉजर कुछ प्रिडिक्ट करते हैं उसके बारे में, तो वहां से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, जब वो 10 दिन का बच्चा जब बोल पड़ता है, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर आश्चर्य में आके, अमेज्ड होकर अपनी उंगली को कहां पर रखते हैं, तो कुछ दिया हुआ है पैसेज में, कहां पर रखते हैं, ऑन हिज नोज, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाले का सी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच, जब वो 10 दिन का बच्चा कुछ बोलने लगता है तो वो कितने दिन का होता है, तो वो 10 दिन का बच्चा, सॉरी कितने दिन का बच्चा होता है, तो उसका आंसर होगा 10 डेज, कितने दिन का, 10 डेज, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाले का ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, द प्रिंस वॉज बॉर्न, प्रिंस का बॉर्न हुआ था इन द आवर ऑफ द बुल, ए इज द करेक्ट आंसर। और कौन से लेसन से इसको लिया गया है, तो लेसन का नाम है द टाइगर किंग। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोस्टली 2022 के रिपीट हुए हैं, और जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज दिया था, सारे क्वेश्चंस उसी में से, और बार बार मैंने ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे के क्वेश्चन है, पोएम के क्वेश्चन है, यहाँ पर लेट विंटर से कैसे कंपेयर किया है, सैडनेस
और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग्स की लिस्ट बनाइए, और चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, सारे क्वेश्चंस वही दिए हुए हैं जो बार बार मैंने आपको टेस्ट में रिपीट करके दिए हुए थे। तो बहुत ही अच्छे से आपने लिख दिए होंगे। उसके बाद 75 वर्ड्स में ये कुछ क्वेश्चन प्रोज के लिखने थे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपने आराम से लिख दिए होंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है पोयम के जो 75 वर्ड्स में सेंट्रल आइडिया, तो आपसे बोला ही था हर पोयम का सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाना है, तो आराम से लिख दिया होगा। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट और आया था, तो उस एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट था आपका इंडिगो चैप्टर से, गांधी जी के बारे में, जो गांधी जी ने एक चंपारण मूवमेंट लड़ा था एक फार्मर के लिए, किसान के लिए, जहां बहुत सारा उन्होंने स्ट्रगल किया था पहली बार। 1917 की ये बात है, तो उसको एक एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, तो उसको हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन, कितने वहां पर अनुयायी थे, तो वहां पर थे 2301 और व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला कब मिले, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1916। तो फर्स्ट पैराग्राफ में 1942 दिया है, वो पोइट विजिट किया था, राजकुमार शुक्ला 1916 में विजिट किए थे। अगला क्वेश्चन है पीजेंट का सिमिलर, तो पीजेंट किसान होता है, उसका सिमिलर हो जाएगा फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण इज सिचुएटेड, तो चंपारण कहाँ सिचुएटेड है, नियर किंगडम ऑफ नेपाल, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। और इस लेसन का नाम है इंडिगो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और जो मैंने कराया वो सभी फंसा है कि नहीं फंसा है। धन्यवाद।